अनंत पासवान हूँ और जो दलित उत्थान समिति है उनका अध्यक्ष भी मैं हूँ। और हमारी समिति की ये विशेष जिम्मेवारी है और उसका गठन इसलिए हुआ है कि समाज के लोगों में हमारे महापुरुषों के प्रति जागरूकता फैले और उनका संदेश सभी लोगों को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के समय में मानसिक रूप से ज़्यादातर लोग जागरूकता के साथ जुड़ तो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और सभी से ये अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में भागीदारी दे करके और समाज में इस जागरूकता को फैलाने का प्रयास करें। कहाँ के मतलब सदस्य आए हुए हैं, सभी से मिले इनवाइट? हाँ, सभी को आमंत्रित किया गया है। इसमें बिजनौर से भी बाहर से भी लोग आए हुए हैं और सुभाष नगर, बीएचईएल, आसपास के जो क्षेत्र हैं बीएचईएल के, वो सभी जगह से लोग अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। और देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे बुद्ध वंदना के उपलक्ष्य में? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो यही हो सकता है कि हम जागरूकता के अर्थ को समझें और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। घरों में ही ना बैठे रहें, बाहर निकल के लोगों के बीच में अगर इस मैसेज को हम लोग समझ करके और फैलाने की कोशिश करेंगे तो इन जो प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं उनके फलितार्थ जो है सही ढंग से समाज में जा पाएगा। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं दलित उत्थान समिति में कोषाध्यक्ष हूँ और लगभग हर साल हम कुछ न कुछ कार्यक्रम अपने महापुरुषों का, जैसे जन्म दिवस पे कुछ न कुछ कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे यहाँ पर बैठ करके कार्यक्रम किया जाए। हर साल करते हैं। इस बार पहली बार हमने बुद्ध कथा का यह आयोजन किया है और प्रयास है कि आगे भी इसी तरीके से करते रहें। इस प्रकार के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। मेरा नाम सतीश कुमार है और हम पहले यहाँ जो शोभा यात्रा निकालते थे, काफ़ी दिनों से निकाली हमने, उसका हमने बहुत कुछ देखा लेकिन हमें कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद हमने बुद्ध वंदना का प्रोग्राम रखा। ये पहली बार चालू करा है सुभाष नगर के अंदर। हम सोच रहे हैं कुछ बदलाव आए, क्योंकि पब्लिक बदलाव आएगा समय लगता है। हम लोग शिक्षित तो बन गए, लेकिन हम संग्रह और संगठित नहीं हो पा रहे। उसका क्या है, उसका हमको लाभ नहीं मिल रहा इस चीज़ का। हमने सोचा एक बार जो करते रहा है उससे थोड़ा चेंज किया जाए। हम लोगों ने दलित उत्थान समिति ने सभी ने मिलकर इसके बारे में हमने प्लानिंग बनाई। हम लोग इकट्ठा हुए, फिर हमने इसके बारे में वो करा, हमने एडवाइज ली। तो सभी की सलाह में ये हमारा प्रोग्राम सेटलमेंट हुआ कि आपका बुद्ध वंदना कराते हैं। तो इससे क्या होगा, लोग आएंगे, बैठेंगे और सुनेंगे, ध्यान तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसमें क्या है, जुलूस में शोभा यात्रा में आते हैं, आए और हल्ला बचाए, जयकार लगाए। कुछ लोग वैसे भी आ जाते हैं जो उपद्रवी आप बताते हैं, तो उन्हें संभालना भी पड़ता है हम लोगों को। तो हमने सोचा है उससे इस चीज़ को बदलाव किया जाए, जिससे कि लोग हमारे उसमें जागरूक आए और थोड़ा उस चीज़ का हमें प्रभाव पड़े। यही हमारी आपसे विनती है, बस। नाम राजपाल सिंह बौद्ध है और मैं बैरियल नंबर 6 आर के पुरम कॉलोनी में रहता हूं। और इस प्रोग्राम की मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मैं यहाँ सुभाष नगर में जो प्रोग्राम आयोजित कर रहा हुआ है इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात जो है जन जन तक पहुँचे। वैसे तो भारत की पूरी जो धरती है उसमें से बुद्ध ही निकलता है। जहाँ भी अगर हम पृथ्वी को नीचे परतों में देखें तो भगवान बुद्ध ही निकलता है। और भगवान बुद्ध से ही प्रेरणा लेकर महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारतीय संविधान लिखने का नंबर आया तो बहुत सारे लोग बाबा साहब को ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने दूसरे संविधानों की नकल की है, बल्कि ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने अपने ओलियम में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मैंने बुद्ध से ही प्रेरणा लेकर, क्योंकि बुद्ध का धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबके लिए एक समान है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ नहीं सिखाता है। बुद्ध का संदेश था कि आप अगर, मेरा मार्ग जो है एक ऐसा मार्ग है, अगर इस पर चलोगे तो जो मैंने प्राप्त किया आप भी करेंगे। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अगर कहीं विदेश में जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो हमारा ये बहुत ही सौभाग्य है कि आज हम ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि जिससे जो है बुद्ध का संदेश, बाबा साहब की शिक्षाएं जन जन तक पहुँचे।
अगर हमारे को भारत को खुशहाल देखना है तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के अनुसार ही इम्प्लीमेंट करके तभी देश आगे बढ़ सकता है, वरना कोई हमारे पास ऐसा रास्ता नहीं है। ये जो फिरका परस्ती, ऊंच नीच और एक दूसरे के प्रति वैर और नफरत की जो भावना है वो बाबा साहब ने बिल्कुल खत्म की है और संविधान में सबको बराबरी का हक दिया है। बाबा साहब ने हर समाज के लिए, हर समाज की महिला के लिए सबसे बड़ा उपकार तो महिलाओं पर ही किया है। सबसे पहले भारत के अंदर वोट देने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही दिला है। बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही महिलाओं को अगर कोई सरकारी नौकरी करती है तो उसमें प्रसूति अवकाश भी ये बाबा साहब की देन है, उन्होंने दिया है। तो बाबा साहब के हम ऋणी हैं। बाबा साहब का उपकार, हम जितना भी बाबा साहब की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएंगे तो हम भी सुखी होंगे, हमारा समाज भी सुखी होगा और देश के अंदर जो है नफरत की भावना खत्म होगी जब तक हम बुद्ध की भावना को नहीं अपनाएंगे। जय भीम, जय भारत। मैं आपके चैनल का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।